माइकल जैक्सन एक अजीम गुलकार और मौसीकार होने के साथ साथ एक अजीब इंसान था। इतना अजीब इंसान था कि जॉन एलिया का ये शेर शायद उसके लिए था। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब के बस। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब के बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी गुलकार माइकल जैक्सन 29 अगस्त 1958 को गरी अडियाना अमेरिका में पैदा हुआ और वो हरकत कलब बंद होने से 25 जून 2009 को दुनिया से चल बसा। वो शख्स जो मौत को शिकस्त देना चाहता था सिर्फ 50 साल जिंदा रह सका। किंग ऑफ पॉप के लक़ब से पहचाने जाने वाला माइकल जैक्सन बहुत कम उम्र में स्टार बनने की जस्तजू में लग गया। वो अमरीकी तारीख का कामयाब तरीन मौसीकार बना। माइकल जैक्सन की मौसीकी और रक्स ने 4 दहाइयों तक अवाम को अपना गर्विदा बनाए रखा। माइकल जैक्सन ने एक पुरतैश ज़िंदगी गुजारी और इबरतनाक मौत से दो चार हुआ। उसकी ज़िंदगी भी एक मोमा थी और उसकी मौत भी एक मोमा थी। सुना है मरने से कबल वो मुसलमान हो गया था और उसकी नमाज जनाजा भी करवाई गई थी और उसके वालिदैन ने ईसाई रवायात के मुताबिक उसकी तदफीन भी की थी। माइकल जैक्सन एक स्याह फाम था जिसने गोरा बनने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए और अपने जिस्म की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। उसे अपने काले रंग से नफरत थी, इसलिए वो अपने काले दोस्तों और काले वालिदैन से नहीं मिलता था। उसके वालिद का नाम जो जैक्सन और वालदा का नाम कैथरीन जैक्सन था। माइकल जैक्सन को पॉप मौसीकी, सोल मौसीकी, रक्स मौसीकी, डिस्को, रॉक मौसीकी, ब्लूज़ मौसीकी, हिप हॉप मौसीकी, हार्ड रॉक, सांबा और डांस पॉप में महारत हासिल थी। माइकल जैक्सन ने अपना पहला एल्बम 20 साल की उम्र में रिलीज़ किया जो कि 1 करोड़ लोगों ने ख़रीदा। एक स्याह फाम ने अमेरिका जैसे मुल्क में शोहरत हासिल कर ली। दूसरा एल्बम इतना हिट हुआ कि उसने अमेरिकी तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और माइकल जैक्सन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। एक नजूमी ने माइकल जैक्सन को बताया कि वो 70 साल जिंदा रहेगा। वो नजूमी पर बरस पड़ा। वो 150 साल जिंदा रहना चाहता था। वो फितरत को शिकस्त देना चाहता था। वो ऐसे कमरे में सोता जहां ऑक्सीजन लेवल बरकरार रखा जाता था। वो हर वक्त दस्ताने पहने रखता था। वो मास्क के बगैर बाहर नहीं निकलता था। उसने 12 डॉक्टरों की खिदमात हासिल कर रखी थी जो हर वक्त साथ रहते थे। वो इस कदर मशहूर था कि त्यारे और हेलीकॉप्टर उसके कंसर्ट की निगरानी करते। लाखों लड़कियां उसके लिए मरने के लिए हर पल तैयार रहती। वो घंटों डांस की प्रैक्टिस करता। वो दुनिया का बहुत बड़ा मौसीकार बन चुका था। वो बहुत ज़्यादा मगरूर हो चुका था। थकन दूर करने के लिए माइकल जैक्सन ड्रग लेता, कोकीन का इस्तेमाल करता, मंशियात का इस्तेमाल करता, शराब पीता और दर्द कुशा गोलियों का बेदरेग इस्तेमाल करता था। माइकल जैक्सन में यह शख्सी खामी भी थी, वो हम जिन्स परस्त था। वो कम उम्र बच्चों में रग़बत रखता था, खुद लस्ती का शिकार शख्स था। उसने मुतअद्दिद बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया था। उसने एक लड़के के साथ बाकायदा शादी भी की थी। माइकल जैक्सन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के कानून की धज्जियाँ बखेर दी थी। उसके जिस्म में इस कदर लचक थी और फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो अपने सारे जिस्म को 45 डिग्री के जाविये पर सीधा खड़ा कर सकता था। माइकल जैक्सन ने 1964 में अपने भाइयों के पॉप ग्रुप जैक्सन 5 में शमूलियत अख्तियार की। इब्तिदा में वो इस ग्रुप में तंबूरा और बोंगो बजाता था। बाद में वो इस ग्रुप का मरकज़ी गुलकार बन गया। सन 1969 में जैक्सन 5 की पहली रिलीज़ आई वांट यू बैक मौसीकी चार्ट्स पर सरे फहरिस्त रही। माइकल जैक्सन का क्लासिक डिस्को एल्बम ऑफ द वॉल बहुत कामयाब हुआ और उसकी 10 मिलियन कापियाँ फ़रोख्त हुईं। 1982 में माइकल जैक्सन ने अपना शोहरा आफाक पॉप म्यूज़िक एल्बम थ्रिलर पेश किया जिसने पॉप म्यूज़िक में एक नई तारीख रकम की। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला एल्बम था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इसी एल्बम की 65 मिलियन कापियाँ फ़रोख्त हुईं। 1983 में मोटून के टीवी स्पेशल में माइकल जैक्सन ने थ्रिलर एल्बम के एक गीत पर रक्स में एक नई हरकत मुतारफ़ करवाई जिसे देखकर लोग शशदर रह गए। इस हरकत को बाद अज़ां
मून वॉक का नाम दिया गया। मून वॉक में रकास बज़ाहिर आगे को कदम बढ़ाता है, लेकिन आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ चला जाता है। माइकल ने 1994 में अमेरिकी गुलकार एल्विस प्रेस्ले की बेटी लेज़ा मेरी प्रेस्ले से शादी की, जो सिर्फ 19 माह चल सकी। दूसरी शादी नर्स डेबी रो से की, जिससे उसका एक बेटा प्रिंस माइकल और बेटी पेरिस माइकल पैदा हुई। 1999 में डेबी से भी अलहदगी हो गई। 25 जून 2009 को प्रोपोल नामी दवा के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से माइकल जैक्सन इस दुनिया से रुखसत हो गया। माइकल जैक्सन एक बहुत अजीम और बड़ा गुलकार था। उसमें एक बड़ा गुलकार होने के साथ साथ बहुत सी शख्सी खामियां भी थीं। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको इस अजीबो गरीब इंसान की बायोग्राफी कैसी लगी। आप मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।